आपको कोई मेडिकेशन वगैरह है? मेडिसिन यूज कर रहे हैं आप कोई? नहीं, कोई मेडिसिन नहीं? सिर्फ एक बीपी है। बीपी का एक ही गोली में टैबलेट ले लेती हूँ। सुबह में ले लेते हैं जी, मॉर्निंग के बाद। ओके। नींद कैसी है आपकी? देखिए ये जो सवाल पूछ रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। जो लोगों का वेट लॉस जैसा आप चाहे वैसा अगर आपको नहीं हो रहा है, या फिर कभी भी ऐसा हुआ आपको फ्यूचर में वेट लॉस अगर नहीं हो रहा है, वेट लॉस होते होते अगर कभी ये प्रोसेस रुक गया तो उसको क्या बोलते हैं मालूम? वेट लॉस प्लेटू। प्लेटू मतलब, प्लेटू का मतलब आम अल्फाज में जी रुकावट। मतलब आप कहीं जा रहे हैं रास्ता और वहां पे सामने रास्ता बंद नजर आ रहा है, रुकावट। उमूमन प्लेटू का मतलब सर टेकरी के वैसा होता है ना, छोटी चट्टान के वैसा होता है। तो आपके वेट लॉस के प्रोसेस में एक चट्टान हायल हो गई, एक रुकावट हायल हो गई, तो वो है प्लेटू। तो ये वेट लॉस कभी कभार प्रोसेस चलते चलते अगर रुक गया तो इतना कॉमन है वो, इसलिए उसका नाम ही रख दिया वेट लॉस प्लेटूस बोल के। मतलब वेट लॉस करते करते अगर कहीं अड़चन हो रही है तो उसको बोलते हैं वेट लॉस प्लेटूस। तो वेट लॉस प्लेटूस कभी आप हिट करें, कभी आपको ऐसा हो रहा है तो कुछ चीजें आप देख लेना, उसको बोलते हैं चेकलिस्ट। क्या बोलते हैं? चेकलिस्ट, या हम अल्फाज में बोलते हैं आईना। मतलब आईना देख लेना, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अपने चेहरे पे कोई प्रॉब्लम है, कहीं कुछ लगा है तो क्या देखते हैं? आईना देखते हैं, है ना। कपड़ों पे है तो अपनी नजरों से देख लेते हैं, चेहरे पे है तो आईना देखते ना। तो वैसे ही अपना वेट लॉस का आईना है, जो मैं 5-6 पॉइंट्स आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो अगर किसी का वेट लॉस होते होते रुक गया, मतलब अच्छा चल रहा था रुक गया, या मैडम का तो बहुत इंटरेस्टिंग केस है कि मतलब शुरुआत से जैसा होना था वैसा नहीं हुआ, तो क्या हो सकता है उस ताल्लुक से हम आज समझेंगे। इंटरेस्टेड है आप लोग? तो मैडम आप बात बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। ये मतलब जो ठंडा जो शेक ले रहे थे जैसा आइस में यूज करते थे, तो इन रोजों के दौरान जब हम शहर में आइस में यूज करें उसके बाद दूसरे दिन सुबह से लाइक दैट मॉम फिर ऐसा हो गया था। लेकिन जब डॉक्टर को बताया तो उन्होंने बोले ये ज्यादा ठंडा लगने से पैरों पे एक्सेस हुआ आपको, तो उसका 1 मंथ से कुछ होगा। उसी वजह से आप बिल्कुल ठंडा नहीं पी रही में वेरी गुड विदाउट आइस वो चल रहा है। अच्छा वो चल रहा है, लेकिन मेडिसिन तो नहीं है ना उसकी? कुछ मेडिसिन ले रहे थे आप? हाँ जी। ओके। तो उसकी वजह से थोड़ा स्वेलिंग जो कम है थोड़ा पेन है और थोड़ा बाकी है। तो अभी आप ठंडा पी रहे हैं नॉर्मल पी रहे हैं? नहीं, नॉर्मल। वेरी गुड, परफेक्ट। चलो ठीक है, ये तो एक चीज हुई, लेकिन अभी आपका वेट लॉस नहीं होने का रीजन क्या है? आपका मेडिकेशन तो सिर्फ बीपी का है, नींद कैसी है आपकी? मतलब क्या टाइम पे सो जाते हैं आप? मैं 11:30 तक सो जाती हूँ। जी। उठ रहे कब है आप? सुबह में 7 तक, फजर के वक्त हो गया। तो 7 घंटे तक हो रही है नींद आपकी? जी। ओके माशाल्लाह। अब वाटर इनटेक पानी कितना हो रहा है? पानी माशाल्लाह अच्छा पीते हैं, हट पड़े। कितने लीटर हो जाता है? अच्छा 3.5 हो जाता है। 3.5 लीटर हो जाता है। ओके। एंड कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी कर रहे हैं आप? जी, लाइक ये है बिल्कुल वर्जिश करती हूँ। अच्छा, आधा पौन घंटा हो जाती है एक्सरसाइज जी। और सप्लीमेंट्स क्या क्या यूज कर रहे हैं आप? हर्बल जी मल्टीविटामिन जी कैल्शियम सेलेनियम ये सप्लीमेंट्स यूज कर रहे हैं। लंच में आप यहाँ पे कोई मील प्लान फॉलो कर रहे हैं या घर पे जो बना? नहीं, आपने जो बताया था ना सर, इससे पहले वही मील प्लान फॉलो कर रहे हैं। परफेक्ट। सो अभी हम बात करेंगे क्यों नहीं हो रहा है, क्या क्या चीजें करेक्शन करना है, आप देख लीजिए। अदरवाइज आपका रूटीन जो आप फॉलो कर रहे हैं ऑलमोस्ट बहुत ही जबरदस्त है, जिसकी वजह से वेट लॉस होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। एंड अभी जो चीजें बताऊंगा उसको फॉलो करना। ओके, तो मैंने कुछ सवाल पूछा, इसको बोलते हैं चेकलिस्ट। अगर वेट लॉस नहीं हो रहा है तो सबसे पहले चेकलिस्ट पे जाने से पहले हम देखेंगे कि वेट बॉडी में कौन कौन सी चीजों का होता है। कौन कौन सी चीजों का होता है वेट बॉडी में? स्केलेटन मतलब हड्डियों का, और मसल्स, और फैट, और फ्लूइड्स मतलब वाटर वगैरह, खून, हार्मोन्स, फ्लूइड्स, ऑर्गन्स वेट। ठीक है। अब इसमें से जो वेट बढ़ता है या कम होता है, कौन सी चीजों का वेट बढ़ सकता है या कम हो सकता है? फैट एंड मसल्स। तो ये दो ही चीजें हैं जिसका वजन या तो कम होगा या बढ़ेगा। कभी कभार जो बहुत ज्यादा हेफ्टी वेट होते हैं, जिनका वेट बहुत ज्यादा होता है, उनकी बॉडी पानी जमा करके रखती है, उसको बोलते हैं फ्लूइड रिटेंशन।
तो कभी वो वेट लॉस शुरू करते ना तो सबसे पहले पानी छूटता, पानी निकलता। अब वो पानी निकला तो होता ऐसा होता कि जैसा लोग बोले इनके फर्जन का 4 किलो वजन कम हो गया। कितना वजन था उनका? 116 किलो, मतलब अच्छा खासा वेट है। तो ये 4 किलो एग्जैक्टली पूरा फैट कम होगा बोल जरूरी नहीं है, फैट भी गया उसमें से, लेकिन बॉडी जिस तरह से जो लोग ओवरवेट रहते हैं ना उनका नमक का इंटेक, उनके मिर्च मसाले तेल ज्यादा खाते, तो नमक मिर्च मसाले तेल ज्यादा खाने वालों की बॉडी में वाटर रिटेंशन होता, मतलब बॉडी के जो सेल्स है आपके उसमें पानी जमा हुआ रहता। तो ऐसे लोग जैसे ही वेट लॉस करते, यही नहीं बल्कि कोई नॉर्मल डाइटिंग वगैरह भी करे, भूखे भी रहो, तो आप देखो 2-4 दिन में अच्छा वजन कम हो जाता, 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो ऐसा कम हो जाता। कभी आप कोई ट्राई करें इससे पहले, हर्बल लाइफ से पहले भी ऐसा करें तो वजन कम हुआ होगा आपको, क्योंकि इतना हेफ्टी बॉडी रखिए वजन करने के लिए कोई डाइटिंग करे भूखे रहे तो ऑब्वियसली पहले लिक्विड चल जाता, पानी। तो अब वाटर वेट जाने के बाद जो वेट या तो कम होगा या बढ़ेगा अपने बॉडी में, वो है या तो मसल्स का वेट या फिर फैट का वेट, मतलब गोश्त का या चिकनाहट का, चिकने का, चर्बी का। अब इसमें से खराब कौन सा है, अच्छा कौन सा है? कौन सा वेट अच्छा होता है? वेरी गुड। कौन सा वेट खराब होता है? एक्सेस फैट, फैट नहीं, एक्सेस फैट। जो ज्यादा हो गया सो फैट है, जबकि एक्सेस मसल्स हो गया तो खराब नहीं है। एक्सेस मसल्स हो गया तो अच्छी बात है, मसल्स जैसा लेडीज में रहना चाहिए, 28 29 हो गए तो बुरी बात नहीं है, जेंट्स में 33 रहना, 34 हो गए, 35 हो गए तो बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन फैट एक्सेस हो गया तो बुरी बात है। फैट एज सच नॉर्मल है तो बुरी बात नहीं है, वो जरूरी है, आपके बॉडी में फैट जरूरी है। आपकी स्किन, जो स्किन का लेयर है वो क्या है? फैट ही है, टीएसएफ, ट्रांस सेप्टेटेड फैट है। अगर आपकी बॉडी में फैट नहीं रहेगा तो स्किन पे झुर्रियां आ जाना शुरू हो जाएंगे। तो फैट जरूरी है, एक्सेस फैट हानिकारक है, खतरनाक है। तो आपके बॉडी में जो वेट का वेरिएशन होता है, वेट का वेरिएशन 2 चीजों का रहता है, मसल्स या फैट। अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो या तो मसल्स की वजह से बढ़ेगा या फैट की वजह से बढ़ेगा। अगर आपका वेट कम हो रहा है तो या तो मसल्स की वजह से कम होगा या फैट की वजह से कम होगा। तो आप में से जो लोग यहाँ पर वेट लॉस के लिए आए हैं, तो आप क्या आपसे गलती हो रही वेट लॉस में, वो जानने से पहले वो देखना कि आप अपना चेकअप बराबर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आपका बॉडी का जो चेकअप है वो बराबर कर रहे हैं नहीं कर रहे। आप बॉडी चेकअप कहां पर कराते हैं? मशीन पे करते हैं। मशीन पे कितने रीडिंग्स आते हैं? 8 पैरामीटर्स। सबसे पहला रीडिंग क्या होता है? वेट। मैक्सिमम लोग वहीं पे स्टक हो जाते हैं वेट को देख के, अरे कम नहीं या बढ़ गया। मतलब हमारा वेट लॉस हुआ या नहीं हुआ वो देखने का नजरिया बहुत ही मुख्तसर है। वो पहली रीडिंग, उसमें देख लिया अगर वजन कम हुआ खुश, उसमें देख लिया वजन कम नहीं हुआ जैसे कि वैसा है उदास, उसमें देख लिया वजन कम नहीं हुआ जैसे कि वैसा नहीं बढ़ गया, आपका बीपी बढ़ गया। ऐसा होता है आप लोगों के साथ, क्योंकि पहली रीडिंग पे हमारी नजर होती है वेट। जबकि आप में से कई लोगों को बार बार समझाया गया कि वेट इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया, देखने क्या चाहिए हमें? फैट एंड मसल्स। अब उसमें देखेंगे आप तो खैर बीएमआई है, बीएमआर है, आपका बॉडी ऑर्गेनिक एज है, लेकिन इन तीनों को भी हटा दिए तो वेट के अलावा और 4 चीजें देखना। उसमें एक रहता विजरल फैट, वीएसएफ बोल के लिख के रहता है या वीएफ लिख के रहता। क्या बोलते हैं उसको? विजरल फैट। विजरल फैट किसको बोलते हैं? पेट के फैट को, पेट का फैट को बोलते हैं विजरल फैट। तो ये कम हुआ या बढ़ा वो देखना। अगर आप जब आए थे जब जितना था उससे अभी कम हुआ तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अब लास्ट वीक आपने जो वेट चेक कराया, अभी जो वेट चेक कराया, एग्जैक्टली अगर वेट सेम भी है लेकिन अगर विजरल फैट कम हुआ तो मुबारक हो, आपका फैट कम हुआ है बॉडी से। आपको कम क्या करना था? फैट ही तो कम करना था, मसल थोड़ी ना कम करना था। तो आपका फैट कम हो रहा है अगर विजरल फैट कम हो रहा है। दूसरा आप चेक करना टीएसएफ, ट्रंक सब्क्यूटेनियस फैट। ट्रंक सब्क्यूटेनियस फैट मतलब आपके बॉडी के सराउंडिंग का फैट, हाथों पे, पैरों पे, गर्दन पे, थाइस पे, मतलब जहां पर भी आपकी स्किन है ना, स्किन के नीचे का जो फैट होता है उसे कहते हैं टीएसएफ। अगर ये बढ़ता है तो बॉडी पेन, जॉइंट पेन, रगों में दर्द, उठने बैठने में प्रॉब्लम, एड़ी में दर्द, एंकल पेन, बैक पेन, ये सब प्रॉब्लम, गर्दन में दर्द, तालू खींचना, ये सब तमाम किस चीजों से होता है? जिनका टीएसएफ बढ़ के आप देखो उनको ये साइंस रहेंगे, उनको ये प्रॉब्लम होगा। तो टीएसएफ मतलब ट्रांस सब्क्यूटेनियस फैट। तो आप वो रीडिंग में देखना आपका वो बढ़ा या कम हुआ। अगर वेट लास्ट वीक जो था अभी भी वही है लेकिन टीएसएफ आपका कम है तो मुबारक हो, यू आर ऑन द राइट ट्रैक।
प्रॉब्लम ये होता है हम सिर्फ पहला रीडिंग देखते हैं वेट का, जबकि सिर्फ वेट का रीडिंग नहीं देखना, दूसरी रीडिंग नहीं देखना, विजरल फैट देखना, टीएसएफ देखना। उसके बाद होता है टोटल बॉडी फैट, बीएफ बोल के होता है बॉडी फैट, टोटल बॉडी फैट। तो टीएसएफ और विजरल फैट को मिला के बनता है टोटल बॉडी फैट। तो कभी कभार आपको दिखेगा कि वेट सेम ही है लेकिन बॉडी फैट कम हुआ है। तो किसी भी किस्म का फैट, चाहे वो टीएसएफ हो, चाहे वो विजरल फैट हो या बॉडी फैट हो, अगर वो कम हो रहा है तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। फॉर एग्जाम्पल, आप इसको महसूस भी करेंगे। इवन दो लास्ट वीक आपका वेट 80 केजीज था, आपने हर चीज फॉलो की, इस वीक भी चेक करें तो वेट 80 केजीज ही है, लेकिन आप बोलेंगे कि नहीं आप हल्का फील कर रहे हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ कि मशीन पे तो वेट जैसा था वैसे जैसा था वैसे ही बताया, लेकिन आप बॉडी हल्का महसूस करे या इंच लॉस दिखे या कपड़े लूज होना शुरू हुए, कभी ऐसा दिखा आपको? किसी हफ्ते ऐसा दिखा, किसी महीने से दिखा कि वेट जैसे की वैसे सर समझ में नहीं आ रहा लेकिन बॉडी तो हल्की दिख रही, चलने फिरने में आसानी हो रही, थोड़ा पतला महसूस हो रहा, लोग देख के भी बोल रहे कि तुम दुबले दिख रहे बोल के, लेकिन वेट वैसे दिख रहा। ऐसा हुआ आप लोगों के साथ? क्यों हुआ होगा ऐसा? हड्डियां वजन है जी, हड्डी वजन है नहीं हड्डियां तो जैसे थे वैसी है जी। आपका फैट लॉस हुआ है, वजन इसलिए नहीं बढ़ के कम बता रहा क्योंकि मसल्स बढ़ा है आपका, आपकी बॉडी मस्कुलर हुई है, मसल से तवानाई आती, एनर्जी आती, ताकत आती, कुव्वत आती, पावर आता। किससे आता? मसल से। तो अगर आपने ये महसूस किया है कि इंच लॉस हो रहा है, कपड़े लूज हो रहे हैं, कमर का साइज कम हो रहा है, लेकिन वेट जैसे कि वैसा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने फैट लॉस किया है, एट द सेम टाइम मसल्स भी बड़े हैं। देखो, एक होता है कि सिर्फ फैट लॉस होना जिसकी वजह से वजन कम हो रहा बताएंगा, दूसरा होता है मसल्स गेन हो जाना जिसकी वजह से वजन कभी कभार 100-200 ग्राम बढ़ जाता है लेकिन देखते तो मसल्स का। तीसरा होता है फैट लॉस भी हो रहा है और मसल्स भी गेन हो रहा है। ये तीनों में से कौन सी चीज अच्छी है? पहला सिर्फ फैट लॉस, दूसरा मसल्स गेन, तीसरा फैट लॉस भी हो रहा है मसल्स गेन भी हो रहा है। कौन सी चीज अच्छी है? तीसरी अच्छी है। मतलब एक ही हफ्ते में दो काम हो रहे हैं, फैट लॉस भी हो रहा है, मसल्स गेन भी हो रहा है। तो कभी कभार जब फैट लॉस भी और मसल्स गेन भी हो रहा है, उस हफ्ते आपका वेट आपको स्केल पे पहला जो रीडिंग है शायद सेम बताए, लेकिन आप दूसरी रीडिंग पे देखना, मसल्स कुछ बढ़े क्या, 100-200 ग्राम मसल्स बढ़े क्या, 0.1-0.2 मसल्स बढ़े क्या, फैट लॉस हुआ क्या। तो अगर फैट लॉस हो रहा है, मसल्स गेन हो रहे हैं, तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तो मैं प्लेटूज की बात करने से पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि हर बार अगर कई बार अगर आपका वेट सेम है तो प्लेटू होना जरूरी नहीं है। हम समझते हैं कि कभी भी वेट सेम बता तो प्लेटू है, नहीं। प्लेटू किसको बोलते हैं, ये इसको समझ लो, ये सेंटेंस समझ लो। प्लेटू, वेट लॉस प्लेटू किसको बोलते हैं? 3 हफ्तों से ज्यादा, कितने हफ्तों से ज्यादा? 3 हफ्तों से ज्यादा वेट, फैट, मसल्स, ये तीनों रीडिंग भी चेंज नहीं हो रहे, मतलब प्लेटू। वेट भी चेंज नहीं हो रहा, फैट भी कम नहीं हो रहा, मसल्स भी नहीं बढ़ रहे, तब है प्लेटू। अदरवाइज प्लेटू नहीं है। प्लेटू मतलब रुकावट, वेट लॉस रुक गया, कब बोलना आप? 3 हफ्तों से ज्यादा अगर वेट भी कम नहीं हो रहा, फैट भी कम नहीं हो रहा, मसल भी नहीं बढ़ रहे, तो फिर वेट लॉस प्लेटू है। अब अगर ऐसा हो गया, अच्छा आप में से शायद जैसे बहुत कम लोग होंगे, ये क्वांटिटी बहुत कम होंगे, मुख्तसर होंगे जिनको साथ ऐसा हुआ, लेकिन फिर मैं जानना चाहूंगा, किसी ने नोटिस किया कि आपके साथ ऐसा हुआ? किसी के साथ है ऐसा कि 3 हफ्ते लगातार आपका ना वेट कम होना, फैट कम होना, मसल्स बढ़े? ऐसा किसी के साथ हो? क्योंकि ऐसा साइंटिफिकली ऐसा नहीं होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ना वेट कम हो रहा, ना फैट कम हो रहा, ना मसल्स बढ़ रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो दैट मींस वेट लॉस प्लेटूज नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये वेट लॉस प्लेटूज है। उसमें फिर गलतियां अपनी रहती, क्या गलतियां रहती उसमें? थंब रूल ऑफ वेट लॉस, जिसके ताल्लुक से हम हमेशा बात करें, वो आप फॉलो करना। थंब रूल क्या है? योर कैलोरी इनटेक शुड बी लेस देन योर कैलोरीज बर्न। मतलब जितना कैलोरीज हम जला रहे हैं, जितने एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं जिसमें हमारे कैलोरीज बर्न होने वाले हैं, वो ज्यादा रहना बनिस्बत कैलोरीज इनटेक से। सुबह से लेकर रात तक जो भी आप खा रहे हैं उससे ज्यादा आप गलाना, आपकी फिजिकल एक्टिविटी होना, थोड़ी एक्सरसाइज होना, वॉकिंग होना, घर में भी चहलकदमी होना, एक जगह बैठ के नहीं रहना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं रहना, तो इसको बोलते हैं ज्यादा कैलोरीज गलाना। तो आप जितना खाए उतना ही गलाए। अब इसमें एक चैलेंज आपको समझने की जरूरत है
वेट लॉस प्लेटूज की जो चेकलिस्ट है, ये शायद बड़ा टॉपिक है, हम बात करेंगे इस ताल्लुक से, लेकिन आज मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसमें पहली चीज जो थंबनेल बता रहा, कैलोरी इनटेक लेस रहना, कैलोरीज बर्न ज्यादा रहना। इसमें एक चीज समझने की जरूरत है, कुछ लोग ये करते हैं कि यहाँ पर आने के बाद पहले जितना हम खा रहे थे उतना नहीं खा रहे। पहले जो हमारी डाइट थी वो कम हो गई, पहले नाश्ता ज्यादा होता था, यहाँ पे तो शेक ही पी ले रहे, लंच में हम लोग ये वो खाते थे, अब मील प्लान फॉलो कर रहे, डिनर में भी शेक पी ले रहे, लेकिन मतलब पहले जितना खाते थे उससे कम खा रहे। ये सब हम कितने लोग ऐसा कर रहे हैं, पहले जितना खा रहे थे उससे कम खा रहे। ये एक चीज तो आप कर रहे हैं, लेकिन ये एक ही पहलू है, पहले जितना खा रहे थे उससे कम खा रहे आप, लेकिन पहले जितना गला रहे थे उससे ज्यादा गला रहे नहीं गला रहे, वो भी तो जरूरी है ना। आप खा रहे कम लेकिन गला रहे भी कम, तो कैसा वेट लॉस होगा? फॉर एग्जाम्पल आप शेक पी रहे, कितने कैलोरीज है शेक में? 200 समझो, सुबह का शेक 200, शाम का शेक कितना 200, कितना हो गया? 400 कैलोरीज। लंच में कितने कैलोरीज होते हैं तकरीबन? बताया 350 400 समझो, तो कितना हुआ? 400 प्लस 400 कितना हुआ? 800। और स्नैक्स वगैरह लेते हैं अपन सुबह में, दोपहर में, शाम में, ये तब सब मिला के 200 कैलोरी समझो, तो कितना हो गया? 1000 से 1100 कैलोरीज खाया। अब 1000 से 1100 कैलोरीज खाए, कल तक आप 2000 खा रहे थे, अब 1000 कैलोरीज खाए तो आपका वजन कम होगा, लेकिन किस शर्त में कम होगा? ये जो 1000 जो खाए वो भी तो गलाना ना। आप 1000 खाए गलाए नहीं, तो कल तक आप 2000 खा रहे थे तो 500 ग्राम बढ़ रहा था, अब 1000 खाएंगे तो 250 ग्राम बढ़ेगा। अब ये 250 ग्राम भी नहीं बढ़ना बोले तो ये 1000 कैलोरीज बर्न करना। आप 1000 खाए और 1000 गलाए तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा, लेकिन अपने को वजन नहीं बढ़ना चाहिए या वजन कम करना चाहिए? कम करना चाहिए। आप वजन मेंटेन करना चाह रहे हैं या वजन कम करना चाह रहे हैं? मेंटेन करना। तो करना क्या है आपको? खाना 1000 है, गलाना 1500 है। खाना कितना है? 1000 है, गलाना 1500 है, तो नेट नेट कितना गला रहे आप? 500, क्योंकि 1500 में से 1000 तो वही गला रहे जो खाए थे आप। तो ये आपको समझना जरूरी है। कुछ लोग अपने कैलोरीज इनटेक को कम समझते हैं, क्या खाए भाई, थोड़ा तो खाए, इससे वजन बढ़ जाता है बोल के। हाँ, एक समोसे से वजन बढ़ जाता है बोल के। एक समोसे में कितने कैलोरीज रहते मालूम आपको? किसी को मालूम है? 500। तो बोले 350, करेक्ट, 350 कैलोरीज रहते, कम से कम 350 कैलोरीज रहते। आप जो 45 मिनट यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं उसमें कितने कैलोरीज बर्न होते हैं? एनीबॉडी? कितने लोग 40 काश ऐसा होता, कितने लोग 45 मिनट एक्सरसाइज करते हैं? 45 मिनट एक्सरसाइज करते, उसमें से कितने लोग बिगिनर करते? बिगिनर 45 मिनट करते, लेकिन बिगिनर करते। कितने लोग इंटरमीडिएट भी करते? बिगिनर और इंटरमीडिएट, मुबारक हो। जो इंटरमीडिएट करते उनका 300 कैलोरीज बर्न होता, जो बिगिनर करते उनका 200 कैलोरीज बर्न होता। एक समोसे से क्या होता देखो, एक समोसा खाए तो आ रहा 350, यहाँ पे उछले कूदे नाचे तो जा रहा 200, अगर बिगिनर कर रहे तो हम क्या समझते? जो खा रहे हैं कम ही से समझते, जो कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं या वॉकिंग कर रहे हो, बहुत कर लिया बोल के समझते। तो वी अंडरएस्टिमेट व्हाट वी ईट एंड वी ओवर एस्टिमेट व्हाट वी बर्न। हम जो खा रहे हैं उसको बहुत कम समझते। 2 बोटियां खाने से क्या होता बोल के समझते, वो 2 बोटियां लेग पीस के उतने खाते वो नहीं बोलते, 2 बोटियां खाए उससे क्या होता बोल के बोलते। 2 बोटियां हो या 2 रोटियां हो उससे होता, और उसको हम कम समझते, जबकि जो कर रहे हैं, एक्सरसाइज जो कर रहे हैं उसको बहुत ज्यादा समझते। अब ये तो एक्सरसाइज करने वालों का, जो लोग एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे उन्होंने क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या क्या बंद कर रहे होंगे। आप में से कितने लोग अपना स्टेप्स काउंट करते डेली बेसिस पे, कितना कदम चल रहे हैं बोल के? आपके फोन में ऐप होता है, पता है? आपके ये कौन सा फोन है, आईफोन हो या सैमसंग हो या जो भी हो, उसमें ऐप होता। ऐप नहीं, ऐप तो रहता है फोन में, लेकिन एक ऐप भी होता है जिससे आप कैलोरी काउंटर मैनेज कर सकते हैं। इसमें बताता कितने स्टेप्स हुए सुबह से, पूरे दिन में कितने स्टेप्स हुए। तो ये देखना आप लोग, अगर वो उम्मूमन एक्टिव रहता नहीं हुआ तो आपके फोन में अभी अपने कोच से पूछ के उसको एक्टिव कर लो, एक्टिवेट कर लो, तो डेली बेसिस पे कितनी चेयर खत्म हो रही समझो आप कम से कम अगर आप वेट लॉस में हैं तो 5000 से 7000 स्टेप्स आप चलना,
अब देखो यहाँ पे कुछ लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आई एग्री, चलो ठीक है, यहाँ पे आपको टाइम नहीं मिल रहा, आप यहाँ पर आके कर रहे हो, तो कम से कम शाम में जो एक्सरसाइज है 45 मिनट का, शाम में अपना वर्चुअल पे जूम पे आपके घर पे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, मालूम आप लोगों को, सबको मालूम है, जूम पे एक्सरसाइज होता है बोल के मालूम ना, जूम पे एक्सरसाइज होता है, उसकी लिंक आती है, घर में बैठ के तो नहीं कर सकते, घर में ठहर के आप एक्सरसाइज कर सकते हो, कैमरा ऑन करने की जरूरत नहीं है, आप वो एक्सरसाइज कर सकते हो, वो भी नहीं कर रहे, इधर भी नहीं कर रहे, चहलकदमी अगर वॉकिंग देखेंगे तो 1500 स्टेप चल रहे आप बोलेंगे 1500 स्टेप चला फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा, 1500 स्टेप बोले तो कितना था, 1 किलोमीटर भी नहीं हो रहा, 1500 स्टेप ऐसा वजन देके बोलते 15 किलोमीटर चले बोल के नहीं, तो वी अंडर एस्टिमेट व्हाट वी ईट एंड वी ओवर एस्टिमेट व्हाट वी बर्न, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके कैलोरीज इनटेक कम करना, कैलोरीज बर्निंग ज्यादा होना, तो यहां पर आके जो पहला पॉइंट जो मैं आपको वेट लॉस प्लेटिस में बताया थंब रूल कि आपका कैलोरीज इनटेक से कैलोरीज बर्न ज्यादा रहे, तो यहां पर आके आप हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल सीखना, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल मतलब बहुत देर तक बैठे नहीं रहना, 45 मिनट हुआ, 1 घंटा हुआ, उठ के थोड़ा चहलकदमी कर लिए, थोड़ा स्ट्रेच कर लिए, वॉकिंग कर लिए, थोड़ा रनिंग करने की जरूरत रनिंग कर लिए, थोड़ा जॉगिंग कर लिए, थोड़ा उठक बैठक कर लिए, मतलब सिर्फ एक्सरसाइज के हद तक ही एक्टिव रहना। कुछ लोग ये 45 मिनट एक्सरसाइज करके समझते हैं कि जंग जीत लिए, नहीं, पूरा दिन क्या कर रहे थे, 45 मिनट एक्सरसाइज कर लिए लेकिन बाद में पड़े रह रहे, 45 मिनट एक्सरसाइज कर लिए लेकिन बाद में पूरा दिन बैठे रह रहे, तो आपको फायदा होने वाला है क्या? नहीं, खासतौर से पेट के अतराफ का फैट कभी कम नहीं होगा, तो आपको मैक्सिमम जितना एक्टिव रह सकते रहना, उसमें गोल्डन रूल ये है कि 1 घंटे से ज्यादा नहीं बैठना, 1 घंटे से ज्यादा मुसलसल नहीं बैठना, 1 घंटा हुआ और उठ जाना, पहले इसको आदत डालने के लिए अलार्म सेट कर लो, फिर उसके बाद आदत हो गई बाद आप बैठेंगे भी नहीं। कुछ लोग चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स जो जॉब करते हैं, 1.5 घंटे 2-2 घंटे जब तक ब्रेक टाइम नहीं होता, 2.5 घंटे 3 घंटे एक ही जगह बैठते, उसकी वजह से आपका एब्डोमिनल ओबेसिटी मतलब पेट के अतराफ का फैट बढ़ता, टायर के वैसा जो हिस्सा फॉर्म होता है उस वजह से होता है। तो आपको जो भी कर रहे हैं ये याद रखना, 45 मिनट से 1 घंटे के बाद उठना, ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहना, हर मील के बाद एक आजमाइश का वक्त होता है लंच आपके लिए, लंच के बाद कम से कम 1000 स्टेप्स चलना, 1000 स्टेप चलना मतलब 15 मिनट चले तो 1000 स्टेप होते। अब आप देखो लंच के बाद आप वो कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे, जबकि लंच इज ए मेजर मील, हम सुबह में और शाम में शेक पी रहे, लेकिन लंच में 400 कैलोरीज का खाना खा रहे हैं, तो मेजर मील है, उतने कैलोरीज की जरूरत ही नहीं थी, और वो 400 कैलोरीज जाने के बाद वो आपको उठने भी नहीं देगा, बिठाएगा, लिटाएगा, सुलाएगा, वो हेवी लंच होता है। लेकिन फिर भी अगर आप वेट लॉस का प्रोसेस बरकरार रखना चाह रहे हैं, प्लेटो स्ट्रेचनिंग करना चाह रहे हैं, तो आप उस वक्त पे उठ के 15 मिनट चहलकदमी कीजिए, उसको बोलते हैं ब्रिस्क वॉक, छोटा सा थोड़ा वॉक कर लेके आगे बैठ जाओ, उसमें आप वेरिएशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 15 मिनट जो वॉक कर रहे हैं उसमें वेरिएशन इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरिएशन मतलब 1 मिनट थोड़ा तेज रफ्तारी से चलो, 1 मिनट धीमा चलो, 1 मिनट मीडियम, फिर 1 मिनट तेज रफ्तार, फिर 1 मिनट धीमा, फिर 1 मिनट मीडियम। अब लिटरली घड़ी देखते हुए कांटे के हिसाब से 60 सेकंड करने की जरूरत नहीं, आपको अंदाजा हो जाता, थोड़ी देर फास्ट चले तो थोड़ी देर स्लो चलो, थोड़ी देर मीडियम स्पीड में चलो, तो ये इंटरवल वर्कआउट बोलते हैं इसको। मतलब ये जो अगर आप वेरिएशन के साथ वॉकिंग करें, आप नॉर्मल वॉकिंग करने से जो आपको फर्क पड़ता है उससे 40 to 50% ज्यादा फर्क पड़ता है आप ये वेरिएशन के साथ वॉकिंग करें, क्योंकि आपके बॉडी को चेंजेस महसूस होते हैं और ये वेरिएशंस की वजह से कैलोरीज बर्न ज्यादा होता है। तो आप ये करना, नहीं सिर्फ एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो पॉसिबल नहीं। दूसरा, रात में सोने से आप ये 5 से 7000 स्टेप आसानी से कर सकते हैं अगर आप हर मील के बाद 1000 स्टेप का फंडा फॉलो करें। तो आप ब्रेकफास्ट करें, यहाँ पे शेक पिए, शेक पीने के बाद भी यहाँ पे इतना बड़ा हॉल है अपना, है ना, क्रिकेट पिच कितना हॉल है अपना, यहाँ पे आप 10, 12, 15 राउंड मारो, 1000 स्टेप हो जाते आराम से, 1000 स्टेप हो गए, फिर आप चले जाओ। नहीं, शेक पीने के बाद जरूरी नहीं कि आप बैठे रहे, हर मील के बाद आप 1000 स्टेप कर लो, 5-6 हजार आसानी से हो जाते, 3 मील के साथ 3000 हो जाते। बाद में दिन भर की जो आपकी चहलकदमी है, नमाज वगैरह को जा रहे, इधर उधर जा रहे, बच्चों के पीछे भाग रहे, कुछ काम से जा रहे, उसमें 2-3 हजार हो जाते। तो इस तरह से आपका 6000 होता। तो आपका ये स्टेप काउंटर देखना शुरू कीजिए, उसमें क्या आपके स्टेप्स कितने हो रहे हो देखिए, ये मदद देगा आपको। ओके, तो आज हमने ये समझा कि वेट जो होता है वो किस किस चीजों का होता है। तो सिर्फ वेट नहीं चेक करना, मसल्स भी देखना वो कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, फैट भी देखना वो कम हो रहा है या बढ़ रहा है। अगर आपका फैट कम हो रहा है, मसल्स बढ़ रहे हैं, तो बहुत जबरदस्त तरीके से आपका फैट लॉस हो रहा है, यू डोंट हैव टू वरी। अब
मैम ने जो केस बताया है उनका, उसमें और भी चीजें देखनी होती है, सिर्फ यही नहीं जो मैं बोला कैलोरी इंटेक का तो देख लिया, लेकिन और भी दूसरे पैरामीटर्स है, नींद का फैक्टर है, हार्मोन्स का फैक्टर है, मेडिसिन का फैक्टर है, ये तमाम चीजें हैं, वाटर इंटेक है, ये इंशाल्लाह हम कल या परसों इसका आपसे बात करेंगे। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। कितने लोग एक्साइटेड है रमजान के लिए? बहुत अच्छा। परफेक्ट। कितने लोग रमजान में यहाँ पर आके कंटिन्यू करने वाले हैं? अच्छा, कितने लोग रमजान में तरावियां पढ़ते हैं? अगर ऐसा कुछ हो कि तरावियां यहाँ पे हो जाए, ऊपर टेरेस पे करा ली नहीं यहाँ पे भी एसी रहती है ना, एसी पर हाँ, यहाँ पर भी उधर भी अंदर लेडीज। कितने लोग मतलब अभी विल टेक ए फाइनल कॉल, कितने लोग इंटरेस्टेड रहेंगे कि यहीं पे आके आपका एक्सरसाइज भी हो जाए, शेक भी हो जाए, तरावी भी हो जाए, सोने के अलावा सब काम यहाँ पे करना है? Will you be interested? Yes. So we have an important meeting today coaches का, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इंशाल्लाह with all possibilities ये पहली बार होगा 14 साल से क्लब चल रहा, पहली बार शायद ऐसा होगा कि अपने क्लब पे भी तरावी रहेंगे इंशाल्लाह। So wait for that, कल इसको अनाउंस करेंगे। Thank you so much, God bless you.